हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिविक्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें हम सिविक्स के PYQ सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो आर का पेपर है हमारा 27 जुलाई को होने जा रहा है। रिसेंटली यूजीसी नेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने एग्जाम क्लियर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर सीरीज पेपर सिविक्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है A 84, B 47, C 104, D 90। तो इसका सही आंसर है A 84। A इज द राइट आंसर। लोकसभा में SC के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं A 42nd अमेंडमेंट, B 44th अमेंडमेंट, C 73rd अमेंडमेंट, D 86th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है C 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो अपलोड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 1992 में 73rd संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। पार्ट 9 जो है इसमें ऐड किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है A आर्टिकल 32, B आर्टिकल 40, C आर्टिकल 44, D आर्टिकल 370। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पंचायती राज का प्रावधान है और आर्टिकल 40 क्या है ये देखिए, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर है B आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, संवैधानिक उपचारों की। आर्टिकल 44 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था और 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है A संविधान का पालन करना, B कर देना, C राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, D सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है B कर देना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। टैक्स पे करना ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सभी मूल कर्तव्य हैं, लेकिन टैक्स पे करना ये मूल कर्तव्य नहीं दिया गया है। B इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया था 51A और इसके साथ एक पार्ट ऐड किया गया था पार्ट 4A, जिसके तहत मूल कर्तव्य शामिल हुए थे। और मूल कर्तव्य किसके रिकमेंडेशन पे शामिल किए गए थे? एक कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है A प्रधानमंत्री, B संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, C केवल लोकसभा, D केवल राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है B संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति की नियुक्ति में भाग लेते हैं। यह निर्वाचक मंडल इन्हीं से मिलकर बनता है। B इज द राइट आंसर।
देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। इसका सही आंसर है ए 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा का पहला सेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका सही आंसर है सी 12। सी इज दी राइट आंसर। संविधान में टोटल शेड्यूल्स कितनी है? 12 है, 12 अनुसूचियां हैं। सी इज दी राइट आंसर। जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा यह बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1948, बी 1962, सी 1975, डी 1965। इसका सही आंसर है बी 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। चीन के साथ युद्ध के कारण 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लागू होता है? आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का संरक्षण गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और उसे उल्लंघन से बचाता है। इसी वजह से संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 60 इयर्स, बी 62, सी 65, डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी आयु सीमा नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 इयर्स है, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है ए गणराज्य, बी समाजवादी, सी संप्रभु, डी लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर है बी समाजवादी। बी इज दी राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बी इज दी राइट आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है सी 3। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 3 घटक हैं और इन 3 घटकों से मिलकर ही संसद बनती है। इसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 4 इयर्स, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर,
डी 7 ईयर। तो इसका सही आंसर है सी 6 ईयर। सी इज दी राइट आंसर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष में 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 21। सी इज दी राइट आंसर। जीवन का अधिकार 21 में है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ए संसद। ए इज दी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय संसद है। ए इज दी राइट आंसर। संसद संविधान के तहत सबसे बड़ा विधायी निकाय है जो कानून बनाता है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है? विधि का शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 14। विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ए इज दी राइट आंसर। और विधि का शासन ये टर्म हमने कहां से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? हमारे ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। सी इज दी राइट आंसर। भारत में संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारत संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। ये डेट जो है हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन की गई है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए टी.एन. शेषन, बी बी.एस. रामादेवी, सी सुकुमार सेन, डी एस.पी. सेन वर्मा। तो इसका सही आंसर है सी सुकुमार सेन। सी इज दी राइट आंसर। जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन। सी इज दी राइट आंसर। सुकुमार सेन ने 1950 से 58 तक प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट सबसे पहले कहां पेश होता है? संसद में बजट सबसे पहले कहां पेश होता है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के समक्ष, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी संयुक्त सत्र में। तो बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। कहां पेश होता है? लोकसभा में। संविधान के अनुसार बजट और आर्टिकल है 112 जिसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण टर्म यूज किया गया है। बजट शब्द यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका उद्देश्य क्या है? ए, मौलिक अधिकारों को लागू करना, बी, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना, सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, डी, संघीय व्यवस्था को मजबूत करना। तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करना। बी इज दी राइट आंसर। नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक आर्थिक कल्याण स्थापित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? हमारे ऑप्शन है ए, 42nd अमेंडमेंट, बी, 44 अमेंडमेंट, सी, 52 अमेंडमेंट, डी, 61। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 42nd अमेंडमेंट। ये सबसे बड़ा संशोधन कहा जाता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहकर भी बुलाया जाता है। कब हुआ था? 1976 में आपातकाल के समय किया गया और 42वां संशोधन सबसे बड़ा, सबसे व्यापक था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए, संसद, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, राष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय। बी इज दी राइट आंसर। मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखिए आर्टिकल 32 नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने का अधिकार देता है, याचिका दायर करने का अधिकार देता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार दिया गया है? ए, आर्टिकल 129, बी, आर्टिकल 143, सी, आर्टिकल 226, डी, आर्टिकल 32। तो सर्वोच्च न्यायालय को एडवाइजरी पावर जो दी गई है वो आता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किसी भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, बट ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है कंपलसरी नहीं होती है कि प्रेसिडेंट इसको माने ही माने, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, मुख्यमंत्री, डी, विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, मुंबई, बी, कोलकाता, सी, दिल्ली, डी, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है सी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। सी इज दी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुई थी। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस देखिए, ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। तो इसका सही आंसर है बी 12। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 विद्वानों को मनोनीत करता है। नॉमिनेट कितने को करता है? 12 मेंबर्स को करता है। आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस के फील्ड में ये कार्यरत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है? यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर 1 और पेपर 2 की डिटेल्ड प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। पेपर 2 में हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कवर करेंगे, उसकी सभी यूनिट्स पे बेसिक टू एडवांस चर्चा की जाएगी और पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स बेसिक टू एडवांस प्लस PYQ यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
संघ क्षेत्र यानी यूटी की बात कर रही है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर दिया है सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी इज दी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए देखते हैं। ए, 42nd अमेंडमेंट 1976 इज द राइट आंसर। इसके तहत आर्टिकल 51A को संविधान में जोड़ा गया था और एक पार्ट भी है जो 4A, पार्ट 4A भी इसके तहत ही, इस संशोधन के तहत ही संविधान में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? भारत का पहला लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 2008, बी 2013, सी 2015, डी 2018। तो इसका सही आंसर है बी 2013। बी इज दी राइट आंसर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ और इसको लागू किया गया था 2014 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? हमारे ऑप्शन है ए 220, बी 238, सी 250, डी 275। तो इसका सही आंसर है सी 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। सी इज दी राइट आंसर। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। हमने आधा क्वेश्चन है अधिकतम, तो अधिकतम आपकी 250 हो सकती है और जिसमें से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी? इसका मतलब है कि जो भी संविधान संशोधन है उससे पहले जो हमारे देश में मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन संशोधन के बाद आयु 18 कर दी गई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44 अमेंडमेंट, सी 52 अमेंडमेंट, डी 61 अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है डी 61st अमेंडमेंट। डी इज दी राइट आंसर। 1989-61 संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीएचडी का एग्जाम हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट में जहां पे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो रहा है उसमें ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 44। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 50। ए इज दी राइट आंसर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 50 से संबंधित है। ए इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं, इसी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संरक्षित है। और 21 आर्टिकल में है, आर्टिकल 50 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारतीय संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट, सी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। संसद का जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, उसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुसार संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल एक सदन है, क्या है? विधानसभा। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो डी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए, एक ही प्रकार की अदालतें, बी, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की एक श्रृंखला होना, सी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, डी, केवल सर्वोच्च न्यायालय का होना। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की एक श्रृंखला होना, एक हिरार्की यहाँ पे देखने को मिलती है। इसे हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं उनका निष्कर्ष सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अंग माना गया है? हमारे ऑप्शन है ए, शंकर प्रसाद बनाम भारत, बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य। तो इसका सही आंसर है बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी इज दी राइट आंसर। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये केस था 1973 का है। इसके तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी हम इस क्वेश्चन को टैकल कर चुके हैं। सीधा आंसर देखते हैं इसका, 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। और हमने बताया था कि जब मूल संविधान बना था शुरुआत में, तब उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में टोटल अनुसूचियां 12 हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? हमारे ऑप्शन है ए, अमेरिका, बी, ब्रिटेन, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका। ए इज दी राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अमेरिका से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए, संसद, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। सी इज दी राइट आंसर। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्या हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो नहीं, एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचक मंडल किसका चुनाव करता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, उपराष्ट्रपति, सी, राष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए, पार्ट 5, बी, पार्ट 6, सी, पार्ट 11, डी, पार्ट 12। तो इसका सही आंसर है सी, भाग 11। सी इज दी राइट आंसर। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, भाग 11। और इसमें आर्टिकल्स जो इंक्लूड होते हैं वो 245 से 263 तक शामिल है, जिसमें हम विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय विभाजन देखते हैं, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था?
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? हमारे ऑप्शन है ए 42, बी 44, सी 73, डी 86। तो अभी हमने इसे देखा था, आंसर है सी 73। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? ए कठोर यानी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल यानी लचीला, सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। मतलब कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से चेंज किए जा सकते हैं, संविधान में कुछ चीजें बदलाव की जा सकती हैं और कुछ को बदलाव करने के लिए प्रोसेस जो है वो टफ है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा बी 3। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पहला जो आता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जो हम आर्टिकल 352 के तहत लागू होते देखते हैं और ये लगभग 3 बार देश में लगाया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है ए रूसो, बी लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। सी इज दी राइट आंसर। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये विचार जो है मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा हुआ है और मॉन्टेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कानून की सर्वोच्चता किस प्रकार सुनिश्चित करती है? भारत में संविधान में कानून की सर्वोच्चता कैसे सुनिश्चित होती है? ए लोकसभा द्वारा, बी न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, डी संसद की शक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। बी इज दी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आर्टिकल 137 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 1। यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को, भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम हैं? हमारे ऑप्शन है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है ए फर्स्ट। ए इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम हैं? तो अनुसूची है फर्स्ट। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रफल का विवरण है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, बी केवल हिंदू धर्म को मान्यता,
सी केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार, डी केवल बहुसंख्यकों को अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ए। धर्मनिरपेक्षता से मतलब है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। भारत में राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है और किसी एक को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है डी सुप्रीम कोर्ट। ये संसद का भाग नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 17, डी आर्टिकल 19। इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 50। बी इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर भेदभाव वर्जित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो हमारे ऑप्शन है ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। तो इसका सही आंसर है सी 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से ली गई है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है बी ब्रिटेन। बी इज दी राइट आंसर। ब्रिटेन से ली गई थी। भारत में नागरिकता केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और राज्यों की अपनी कोई अलग नागरिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज दी राइट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लोक अदालतें बनाई जा रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जटिल मामलों को सुनना, बी तेजी से न्याय करना, सी अपराधियों को दंड देना, डी उच्च न्यायालयों के आदेश रद्द करना। तो इसका सही आंसर है बी तेजी से न्याय करना, त्वरित न्याय। बी इज दी राइट आंसर। लोक अदालतों का गठन त्वरित और सुलभ, इमीडिएट जस्टिस मिलनी चाहिए और सुलभ भी हो, इस उद्देश्य से बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है? जिसे दया याचिका कहा है इन्होंने, क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल है 70, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 76। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 72। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति को क्षमा, दंड को स्थगित, निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार नागरिक का अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी संपत्ति का अधिकार। बी इज द राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार अब नागरिक का अधिकार नहीं है। 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। हमारा ऑप्शन है ए आर्टिकल 324, बी आर्टिकल 326, सी आर्टिकल 330, डी आर्टिकल 332। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 324। ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 324 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतरराज्यीय परिषद
का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 263, बी आर्टिकल 262, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 312। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 263 इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और वर्थ इट लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। पर डे आपके लिए सिविक्स, टीजीटी, पीजीटी पर एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आर्टिकल 263 इज द राइट आंसर। अंतरराज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है? राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 5, डी पार्ट 6। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 4। बी इज द राइट आंसर। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन है ए 14, बी 18, सी 22, डी 24। तो इसका सही आंसर है सी 22। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। देखिए, मूल रूप से जब शेड्यूल 8 थी तब उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन फिर इसमें धीरे धीरे लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? हमारे ऑप्शन है ए केंद्रीकृत सत्ता, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी न्यायपालिका की प्रधानता, डी कार्यपालिका की प्रधानता। तो इसका सही उत्तर है बी सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी इज द राइट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? भारत के किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? हमारे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। ए इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र ने 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त की व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? हमारे ऑप्शन है ए कोई भी नागरिक, बी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी वरिष्ठ अधिवक्ता, डी सांसद। तो इसका सही उत्तर होगा बी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 338, बी आर्टिकल 340, सी आर्टिकल 341 टू 342, डी आर्टिकल 343। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 341 टू 342 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट की बात की गई है, आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कहा गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकीकृत निर्वाचन सूची किसे तैयार करनी होती है? हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी निर्वाचन आयोग, सी राज्यपाल, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है बी निर्वाचन आयोग। एकीकृत निर्वाचन सूची निर्वाचन आयोग को तैयार करनी होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 का है। हाल ही में 2023 में राष्ट्रपति ने किसे पहला लोकपाल नियुक्त किया? तो ये 2023 का जो ईयर है ये गलत है। यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? ए पिनाकी चंद्र घोष। ए इज द राइट आंसर। पिनाकी चंद्र घोष। राष्ट्रपति ने पहला लोकपाल, सीधा क्वेश्चन रखते हैं, राष्ट्रपति ने पहला लोकपाल नियुक्त किया है पिनाकी चंद्र घोष को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन का निर्णय किस केस में आया है? ए. केशवानंद भारती, बी. गोलकनाथ, सी. मिनर्वा मिल्स, डी. शंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी. मिनर्वा मिल्स केस। सी इज द राइट आंसर। ईयर 1980। कोर्ट ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये निर्णय इस केस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए भाग 9, बी पार्ट 8, सी पार्ट 10, डी पार्ट 11। तो पंचायती राज प्रणाली ए इज द राइट आंसर, पार्ट 9 में है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल शासन यानी अध्यक्षात्मक शासन। ये हिंदी में थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। प्रेसिडेंशियल शासन या अध्यक्षात्मक शासन किस देश की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। सी इज द राइट आंसर। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जहां कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस राज्य ने डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म। हमारे ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी यूपी, डी एमपी। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने पारदर्शिता और सुशासन के लिए डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सी नामांकन द्वारा, डी लॉटरी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश किस समिति ने की थी? हमारे ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी कानून आयोग, सी चंद्र समिति, डी लॉ कमीशन रिपोर्ट 170। तो इसका सही उत्तर होगा बी कानून आयोग। जो विधि आयोग था उसने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन देखिए ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद, डी लोकसभा। तो इसका सही उत्तर है डी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कहा गया है। और अगर आपसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्टिकल भी पूछे तो हमें 75 ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 50। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 44। बी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई संसद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने ई संसद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। बी इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा ने पारदर्शिता और डिजिटलीकरण के लिए ई संसद प्लेटफॉर्म या ई पार्लियामेंट पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी वित्त विधेयक को पेश करना। तो इसका सही उत्तर है बी राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने
अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया है, जिसे प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर भी एक लेक्चर वीडियो कल अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है? मतलब राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी किस आर्टिकल के तहत स्टेट पे है? आर्टिकल 37, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 50। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 37 इज द राइट आंसर। 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वे कानून बनाते समय इन्हें लागू करे और ध्यान में रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए राजा का शासन, बी लोगों द्वारा चुना गया सरकार, सी केवल संसद की शक्ति, डी न्यायपालिका सर्वोच्च है। बी इज दी राइट आंसर, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। बी इज दी राइट आंसर। गणराज्य का अर्थ है सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 1, बी पार्ट 11, सी पार्ट 12, डी पार्ट 14। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 11। बी इज दी राइट आंसर। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44, सी 86, डी 92। इसका सही आंसर है सी 86। सी इज दी राइट आंसर। ये कब हुआ? 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसमें 6 से 14 ईयर के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहलाता है? हमारे ऑप्शन है ए संवैधानिक आयोग, बी सांविधिक आयोग, सी न्यायिक आयोग, डी प्रशासनिक आयोग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक आयोग है। बी इज दी राइट आंसर। ये कब बना था? 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार विधि का शासन किस विचार पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है ए सामाजिक न्याय, बी कानून के समक्ष समानता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी कानून के समक्ष समानता। विधि का शासन कानून के समक्ष समानता विचार पर आधारित है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है सी संसद। ये कार्य संसद का है। सी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 169 के तहत संसद राज्य विधानमंडलों के संकल्प के आधार पर विधान परिषद का गठन या समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? ए पार्ट 8, बी पार्ट 9, सी पार्ट 15, डी पार्ट 19। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट 18। सी इज दी राइट आंसर। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान लागू होने के समय कितने राज्यों का प्रावधान था? जब संविधान लागू था तब कितने राज्य थे? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका सही आंसर है सी 14। सी इज दी राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस देखिए, ए
360, B 368, C 370, D 371। तो इसका सही आंसर क्या है? B 368। B इज दी राइट आंसर। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और आर्टिकल है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस अनुच्छेद के तहत धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मौलिक अधिकार में आती है? हमारे ऑप्शंस है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 25 to 28, डी आर्टिकल 30। तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आती है। सी इज दी राइट आंसर। इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 19(1)(a), बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 356। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 19(1)(a। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? हमारे ऑप्शंस है ए राज्यसभा, बी नीति आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट, डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है? हेबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ए संपत्ति की रक्षा करना, बी अनुबंध लागू करना, सी अवैध हिरासत से मुक्ति, डी वैवाहिक विवाह सुलझाना। तो इसका सही आंसर है अवैध हिरासत से मुक्ति। सी इज दी राइट आंसर। या रिट किसी अवैध को हिरासत से मुक्त कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लेक्चर वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहें। दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 के रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोज यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आरओ का एग्जाम जो आपका जुलाई 2027 को होने जा रहा है।